the students of class 12th है। मैं संतोष प्रजापति ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज सेकेंड ईयर क्लास का पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट पोयम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के विषय में हम लोग जानेंगे, जिसके पोएट हैं सर हेनरी वॉटन। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि सर हेनरी वॉटन है, ध्यान रखिएगा और इसके प्रोनाउंसिएशन को भी अच्छे से आप निकालने का प्रयास करिएगा। मार्च 13 1568 को इनका जन्म हुआ था और दिसंबर 1639 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी यह पोयम एक वर्ल्ड फेमस पोयम है, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ है, जिसमें इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि एक प्रसन्न जीवन का चरित्र क्या होता है, एक प्रसन्न जीवन का लक्षण क्या होता है। कवि सर हेनरी वॉटन ने 17वीं सेंचुरी के एक महान विद्वान थे, कूटनीतिज्ञ भी थे और जबरदस्त आलोचक भी थे। वे भारतीय दर्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और कविता के माध्यम से वे हमें भगवत गीता के संदेश से अवगत कराना चाहते हैं। और भगवत गीता बच्चों, आप जानते हो, हमें जीवन में स्वतंत्रता, हमें जीवन में चिंतन, हमें जीवन में स्वतंत्र कर्म, विश्वास, ईमानदारी, पवित्रता, सादगी, सौहार्द की ही प्रेरणा देती है। इस कविता के माध्यम में, ये कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ जो कविता है, उस कविता के माध्यम से वे हमें बताते हैं कि वही व्यक्ति प्रसन्न है, वही व्यक्ति सुखी है जो ईमानदार है, जो सत्यवादी है और जिसने अपने समस्त प्रकार की उत्तेजना प्रधान इच्छा मतलब काम, क्रोध, लोभ, भय, प्रेम, घृणा, इन सब को अपने बस में कर लिया है, अर्थात उन पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। ऐसा व्यक्ति कभी भी मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होता, अर्थात उसे मौत का जरा सा भी खौफ नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि मृत्यु अटल सत्य है और अंत में उसका आगमन बिल्कुल निश्चित है। जो व्यक्ति इस धरा पर आया है, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु अवश्य होगी, इसीलिए वह मृत्यु से तनिक भी खौफ नहीं खाता। अपने जीवन में वह कभी किसी राजा की कृपा की भी चाह नहीं रखता है कि कोई राजा उसकी मदद करे, कोई राजा उसे ऊंचा पद दे दे, कोई चाह नहीं रखता और ना ही सामान्य लोगों की आलोचना की कोई परवाह करता है। वह तो सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज का पालन करता है, जो उसे हमेशा सत्य का मार्ग दिखाती है। उसके ऊपर प्यारे बच्चों झूठी खुशामद का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वह सत्य और निष्ठा के मार्ग का अनुसरण करता है। दूसरों की उन्नति, दूसरों की तरक्की को देखकर वह कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता है कि कैसे वह इतनी तरक्की प्राप्त कर लिया है, कैसे वह इतनी उन्नति कर लिया है। वह भगवान में विश्वास रखता है बच्चों, वह भगवान से डरता भी है, भगवान का खौफ उसके मन में प्रचुर मात्रा में रहता है, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वव्यापी है, इसीलिए वह हमेशा उनकी प्रार्थना करता है। और वह भगवान से कोई भी भौतिक चीज नहीं मांगता है कि लाओ कोई उपहार मांग ले, भगवान से धन दौलत गाड़ी बंगला मांग ले, कुछ नहीं मांगता है। वह तो सिर्फ उनसे उनका वरद हस्त
उनसे उनका आशीर्वाद मांगता है और अपना पूरा का पूरा दिन अच्छे चुने हुए मित्र, अच्छे गुणी मित्रों के साथ, अच्छी अच्छी किताबों के साथ व्यतीत करता है, जिससे उसके जीवन में उन्नति हो, जिससे उसके जीवन में उत्थान हो। वह अपने जीवन में उत्थान और पतन दोनों की तनिक भी चिंता नहीं करता है, तनिक भी परवाह नहीं करता है, क्योंकि वह हृदय से धनी होता है। और हृदय से धनी व्यक्ति, आप तो जानते हो, स्वयं का स्वामी होता है, आत्मसंतुष्ट होता है। और आत्मसंतुष्टि तथा संतोष सभी आनंद की कुंजी हैं। प्यारे बच्चों, आपने एक प्रकार से एक छोटी सी भूमिका, एक इंट्रोडक्शन आपने देखा कि करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का एक इंट्रोडक्शन क्या है। मैं इस बोर्ड पर एक बार पूरी पोयम लिखता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आपको बुक मिल नहीं पा रही होगी, इसलिए इस पर पूरी पोयम लिखता हूँ और आपको सेकंड लेक्चर में समझाने का प्रयास करता हूँ कि वो क्या है। ये आज का आपका वीडियो सिर्फ आपका एक इंट्रोडक्शन था कि इस पोयम में क्या है। अगले लेक्चर में आपको पूरा पोयम डिस्क्राइब करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा और साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास करूँगा कि किस तरीके से आप बड़े सेक्शन के स्टेंजास का आप एक्सप्लेनेशन करते हैं। ओके, अदर स्टूडेंट्स।